वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका बिल पे किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने एसबीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप उसे कर लीजिएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं तो मैंने एसबीआई एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, कार्ड वाली। ठीक है, तो आप भी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर रजिस्टर भी कर लिया है और यहाँ पर मैं अपना एम पिन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके जो भी कार्ड होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि एक्चुअली में अपने कार्ड से कितने पैसे यहाँ पर खर्च कर लिए हैं। मेरे 2 कार्ड है तो मैं आपको BPCL कार्ड का बिल पे करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो भी कार्ड है SBI का आप इसी तरीके से बिल पे कर पाएंगे। तो देख सकते हैं, हालांकि इसकी डेट अभी नहीं हुई है तो फिलहाल मैं इससे पहले ही पे कर देता हूं क्योंकि इसका सिविल स्कोर है वो अच्छा रहता है फिर बाद में। ठीक है, अगर हम कहीं पर लोन वगैरह भी चाहते हैं तब भी हमें लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैं आपको बाद में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आप एक ही क्लिक से आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पे नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से आप EMI भी बनवा सकते हैं। फिलहाल ये छोटी सी अमाउंट है, इसकी हम कोई भी EMI नहीं बनवाएंगे तो हम यहाँ पर पे कर देते हैं। यहाँ पर प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने एक डिस्क्लेमर्स आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आपको इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जो भी आपकी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, करंट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई ऑथर अमाउंट पे करना चाहते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने 1000 रुपये यहाँ पर खर्च कर लिए हैं और हम यहाँ पर 700 या फिर 800 900 रुपये यहाँ पर पे करना चाहते हैं। उसके बाद में अगर पेनाल्टी लगती भी है, अगर हम पैसे नहीं जमा कर पाते हैं तो हम पे उतने ही कम की पेनाल्टी लगती है। ठीक है, तो ये इसलिए ऑथर का ऑप्शन दिया जाता है। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो मैंने आपको ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर कर दी। ठीक है, उसके बाद में हम पे नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा कि आप किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप UPI के ऐप के थ्रू भी। तो चलिए हम UPI यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि UPI QR कोड के माध्यम से पे करना चाहते हैं या फिर कोई एप्लीकेशंस के माध्यम से। हम एप्लीकेशंस के ही माध्यम से यहाँ पर पे करेंगे। तो चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं और हमने यहाँ पर गूगल पे है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। हालांकि ऑटोमेटो आ जाता है। अगर आपके फ़ोन में कोई दूसरा एप्लीकेशन है और आप उसे यूज करते हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट है वो आप यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट है सेलेक्ट कर लिया है। पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम अपना यहाँ पर UPI पिन है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम चलिए UPI जो पिन है हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और जैसे ही आप पे नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहली बार अगर आप यहाँ पर पे कर रहे हैं तो आपको एक वार्निंग आ सकती है। तो वार्निंग की आपको टेंशन लेना नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिल पे कर लेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट बैक जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर 00 हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे कार्ड की लिमिट है 85,000 है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना जो क्रेडिट कार्ड का है वो बिल पे कर सकते हैं। और इसी के साथ में जैसे कि आप जानते हैं कि लोन आप कहां से ले सकते हैं, तो वो चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि क्रेडिट भी एप्लीकेशन है, आप इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं। कहीं पुरानी भी अगर हैं, आप फंस जाते हैं और आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये एप्लीकेशन सबसे अच्छी है। ट्रस्ट आप इस पर कर सकते हैं क्योंकि एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। देख सकते हैं अभी जो लोन है मुझे 64,000 रुपये का यहाँ पर इन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। ठीक है, इसके लिए आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको गूगल पे से ही यहाँ पर देखेंगे सिविल स्कोर चेक।
देख सकते हैं सिविल स्कोर है जो कि मेरा यहाँ पर 775 दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि ये सिविल स्कोर यानी कि डेट बाई डेट चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी आप देखते हैं ये बढ़ेगा घटेगा, देख सकते हैं ये बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है 18 पॉइंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में अपना सिविल स्कोर किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और सिविल स्कोर बढ़ाना क्यों हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोन वगैरह लेते हैं तब ये हमारे काम आता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने आप किसी दूसरे को, जैसे कि मोबाइल से या फिर लोन है वो आप यहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं। जैसे कि लोन आप जानते हैं कि यानी कि EMI पर भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई तुम मेरे ही यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड लगवा दे और तुम मोबाइल ले ले, तो ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो वहाँ पर किस्तें है यानी कि टाइम से भर नहीं पाता है और ऐसे में आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।